तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल बायोलॉजी बॉम्ब। मैं हूं डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन टॉपिक में सेशन में हम बात करने वाले हैं साइक्लोस्टोमा कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस। ओके, सो लेट्स द गेम बिगिन। चलो, बहुत ही बेहतरीन विजुअल के साथ और ऑसम कंसेप्ट आपके लिए आज यहाँ पे रखे जाएंगे। ओके, सो अपनी कहानी कहाँ तक आप पहुंची थी? हमने शुरुआत की है एनिमल किंगडम की पॉरीफेरा से, फिर हम आप पहुंचे थे पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटिहेल्मिंथेस एस्केल्मिंथेस एनिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का हेमिकॉर्डेटा इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा। तो ये तो थे फाइलम। उसके बाद हम आ पहुंचे हैं कॉर्डेटा फाइलम तक। तो हमने बात की यार कि ऑर्गेनिजम्स बड़े परेशान थे यार, सब लोग पानी में रह रहे थे, मतलब मैक्सिमम लोग पानी में रह रहे थे। उनका ये बोलना था कि यार पानी का जो बहाव है, राइट, उसके साथ हम तो बहते हुए किधर भी चले जाते हैं यार, हमें तो सपोर्ट ही नहीं है। फिर डिसीजन लिया गया कि चलो यार इन ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया जाए। नाम रखा गया नोटोकॉर्ड। कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर है नोटोकॉर्ड। ओके, तो जिन लोगों के पास नोटोकॉर्ड है उनको हमने नाम दिया कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड जिन जो बियर करते हैं उनको हमने नाम दिया कॉर्डेट्स। फिर हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा जिनमें हमें नोटोकॉर्ड दिखाई दिया। जबकि एक अलग ग्रुप था जिनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, उनको हमने रख दिया एक अलग ग्रुप में, नाम दिया वर्टिब्रेटा। मतलब नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम इट कैन बी कार्टिलेजिनस, इट कैन बी बोनी। एक तो हो सकता है कार्टिलेज का बना हो या तो फिर बोन का बना हो। सही बात है, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे अपने टिप ऑफ द नोज हो गया, आपके कार्टिलेज है। ओके, ये देखो ये भी कार्टिलेज है। सो ये तो फ्लेक्सिबल रहता है। हो सकता है कि वर्टिब्रल कार्टिलेज से बना हो या तो फिर स्केलेटन से बना हो। इन सभी लोगों को हमने वर्टिब्रेटा के अंदर डाल दिया। फिर हमने देखा कि यार ये जो वर्टिब्रेट्स है, किसके पास भाई जॉ है, किसके पास जॉ नहीं है। जिनके पास जॉ नहीं है उसको हमने रख दिया साइक्लोस्टोमेटा में। ओके, इसके पास होता है सर्कुलर माउथ, इसके पास जॉ नहीं होता क्योंकि ये सक करता है, दूसरे फिश के ऊपर खुद को अटैच कर लेता है, सक करता है, एक्टोपैरासाइट है। इसके पास जॉ नहीं है तो हमने इसको कहा अनैथा, लैक ऑफ जॉ। फिर जिनके पास जॉ है उनको हमने कहा नैथोस्टोमेटा, मतलब स्टोमा जिसके माउथ में भाई जॉ भी है, जॉ बियरिंग ऑर्गेनिजम्स को हमने नैथोस्टोमेटा में रख दिया। फिर नैथोस्टोमेटा में हमने दो ग्रुप्स डिवाइड किए कि भाई अब इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा है। अगर इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन फिन्स है तो इनको हमने पाइथेस में रखा, दैट इज फिशेस। फिन्स है इनका लोकोमोशन। ओके, और जिनके पास भाई लिम्स है उनको हमने डाल दिया इस टेट्रापोडा में, मतलब जिनके पास लिम है, पोडा मतलब लिम, उनको हमने डाल दिया टेट्रापोडा में। इसमें हमने रखा एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल। क्लियर बात? तो आज हम बात करने वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्टिस एंड ऑस्टिक्टिस की। तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा से हम शुरुआत करेंगे। तो यहां तक तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी कि भाई ये वर्टिब्रेट्स है, मतलब इनमें नोटोकॉर्ड जो है इट इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम साइक्लोस्टोमेटा। इनके पास जॉ नहीं है क्योंकि हमने इनको अनैथा में डाला है। इनके पास जॉ नहीं है, इनके पास सर्कुलर माउथ है। जॉ किसके लिए चाहिए आपको? चबाने के लिए। भाई ये तो खून सक कर रहा है तो इसको क्या चबाना है? ओके, तो भाई इसको जरूरत भी नहीं है जॉ की। ये है साइक्लोस्टोमेटा। चलो लेट्स डिग इनटू द डिटेल्स। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में डिटेल में हम बात करते हैं। बिफोर जंपिंग इनटू द साइक्लोस्टोमेटा, फिश के बारे में कुछ चीजें जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये है भाई फिश। ओके, एक हमने फिश निकाल ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है फिन्स। इसको जो है इन फिन्स को मैं कहता हूँ पेक्टोरल फिन्स। ये बॉडी के मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसके एंटीरियर एंड की तरफ लोकेटेड है, पेक्टोरल रीजन। ये है आपकी पेक्टोरल गर्डर, शोल्डर। ओके, तो ये है इसके पेक्टोरल फिन्स। ऐसे फिन्स मुझे इसके थोड़े बैक रीजन में भी दिखाई देते हैं, पेल्विक रीजन में। इनको मैं कहता हूँ पेल्विक फिन। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन दीज आर द पेयर्ड फिन। ओके, राइट। अरे ऐसे ही पेयर्ड फिन है इसके पास। और अब देखते हैं कि और इसके पास क्या फिन्स है। इसके पास डोर्सल फिन है। मैंने क्या कहा था आपको कि भाई ये रही मेरी आगे की साइड, ये रही मेरे पीछे की साइड। ये रहा वेंट्रल रीजन, ये रहा मेरा डोर्सल रीजन। अगर मैं ऐसे चारों, मतलब दो पैर तो है ही, दो हाथ नीचे लगा के अगर चलूं तो मेरी डोर्सल साइड नीचे की साइड में आ जाएगी, मेरी वेंट्रल साइड ऊपर की साइड में आ जाएगी, मतलब पीठ ऊपर आ जाएगी। मतलब सन की तरफ जो फेस करती है दैट इज द वेंट्रल साइड, और नीचे फ्लोर की तरफ जो फेस करती है दैट इज द डोर्सल साइड। सही बात है। ओके, सो यहां पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो ये रहा डोर्सल साइड, मतलब ऊपर की साइड, ये रहा ऊपर। और ये जो वेंट्रल साइड इसके आगे की साइड, क्योंकि ऐसी चल रही है। सो दिस इज द वेंट्रल फिन एंड दिस इज द डोर्सल फिन। और यहां पे है बैक रीजन में कॉर्डल फिन।
सही बात है। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, दीज आर द पेयर्ड फिन्स। ओके, और साथ ही मुझे दिखाई दे रहा है डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन एंड द कॉर्डल फिन, दीज आर द अनपेयर्ड फिन्स। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, क्या एनसीईआरटी के बाहर का है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे देखो यार कि भाई ये जो है पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स ये आपको मिलते हैं पाइसेस में। पाइसेस में दो लोग आ रहे हैं अपने पास, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस में आपको पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स दोनों दिखेंगे, जबकि अनपेयर्ड फिन ये दिखेंगे आपको साइक्लोस्टोमेटा में। मतलब एक पॉइंट जो मेरा यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि साइक्लोस्टोमेटा के पास सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स रहते हैं। ओके, क्लियर है? ये एनसीईआरटी ने दिया है कि भाई उसके पास ये पेयर्ड फिन नहीं रहते साइक्लोस्टोमेटा के पास। बहुत ही पहले इवोल्यूशन में पहले आए साइक्लोस्टोमेटा, तो उनके पास ये अनपेयर्ड फिन है। उसके बाद जो है कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस, उनके पास पेयर्ड फिन दिए गए फॉर प्रॉपर बैलेंसिंग एंड प्रॉपर मूवमेंट। चीजें क्लियर हुई? तो आपको एक बात यहाँ पे पता चल गई कि साइक्लोस्टोमेटा के पास सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड फिन्स होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा के पास पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। जबकि अगर मैं पाइसेस की बात करूं तो उनके पास पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों फिन्स होते हैं। Am I clear? ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आपको ये बात पता चल गई कि भाई ये जो साइक्लोस्टोमेटा है इसके पास क्या है, इसके पास अनपेयर्ड फिन है, और कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस इनके पास पेयर्ड फिन्स भी है, अनपेयर्ड फिन्स भी है। ओके, चलो। सो ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट और सबस्पीशीज। आपको एक फिश दिखाई दे रही है, उसके ऊपर ये देखो लैम्प्रे है ना, एक्टोपैरासाइट है भाई, उसका खून चीस रही है। एक्टो मतलब बॉडी के बाहर, एज अ पैरासाइट का मतलब काम कर रहा है, एज एक्ट कर रहा है एज अ पैरासाइट, दैट इज एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब है जो हमारे बॉडी में रहते हैं, जैसे एस्का हेलमिंथिस, जैसे प्लैटीहेलमिंथिस। क्लियर है? ये तो रहे एंडोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर जाती है। ओके, जैसे लाइस जो आपके बालों में पाई जाती है वो है एक्टोपैरासाइट। क्लियर है? सो साइक्लोस्टोमेटा दे बिलोंग टू द एक्टोपैरासाइट। रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके जो मेंबर है, जैसे हैगफिश, लैम्प्रे। हैगफिश के पास मुझे देखो इतने सारे यहाँ पे गिल स्लिट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। ओके, लैम्प्रे के पास देखो कितने हैं, इतने हैं, अराउंड 6 to 7 लैम्प्रे के पास गिल स्लिट्स है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है। तो साइक्लोस्टोमेटा के पास मुझे 6 से लेके 12 पेयर तक के गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स मुझे साइक्लोस्टोमेटा के पास दिखाई देते हैं। साइक्लोस्टोमेटा हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। हमने इनको अनाथा में रखा है। ये देखो इसका माउस ऐसे एकदम से पकड़ लेगा फिश को और खून चूसने लगेगा। ओके, सो जॉलेस ऑर्गेनिज्म से सकिंग रहता है इसके माउथ। ओके, चलो कोई मुझे बता सकता है भाई एस्का हेलमिंथिस के पास, एस्का हेलमिंथिस के पास उसका फेरिंग्स में हमने एक वर्ड पढ़ा था, उसके पास स्पेशल टाइप का फेरिंग्स रहता है जो उसको सकिंग में हेल्प करता है। ओके, वो क्या था? अगर पता अगर होगा तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसके पास देखो पेयर्ड फिन नहीं है, ये हमने अभी इसलिए तो पहले देख लिया कि भाई पेयर्ड फिन क्या होते हैं, अनपेयर्ड फिन क्या होते हैं। इसके पास आपको पेयर्ड फिन नहीं दिखाई देते हैं। इसके पास स्केल्स भी नहीं है। स्केल्स हमको आने वाले कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस में हमको स्केल्स दिखाई देते हैं। स्केल क्यों रहते हैं? इसके बॉडी सरफेस पे आपको स्केल्स दिखाई देंगे, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्केल्स दिखाई देते हैं, जो कि इसके पास नहीं रहते। इसके पास स्केल्स नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट? इसके पास पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम दे आर कार्टिलेजिनस, बिल्कुल सही बात। सो नोटोकॉर्ड है भाई, नोटोकॉर्ड इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वर्टिब्रल कॉलम इज कार्टिलेजिनस इन नेचर। आने वाले ऑर्गेनिजम्स में हमें ये दिखाई देगा कि वर्टिब्रल कॉलम ये भाई ये बोनी स्ट्रक्चर का बनते हुए हमें दिखेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल वो एक कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस। ओके, सो क्रैनी, इसके पास क्रैनियम भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रैनिएटा को ये बिलोंग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रैनियम मतलब ये अपना क्रैनियम, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो ये तो रहे इसके फीचर, और एक बहुत ही खास फीचर है इसका यार, ये रहता है मरीन वाटर में, लेकिन जब इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये मरीन वाटर से चला जाता है फ्रेश वाटर में, और वहां पे जाके ये क्या करता है, अपने अंडे देता है। इसे कहते हैं स्पॉनिंग। जब इसे स्पॉनिंग करना है तो ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करता है, बिल्कुल सही बात। ये जो बच्चे हैं फिर इससे लार्वा बनेगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ओके, और फिर यहाँ पे बन जाएगा एडल्ट, सही बात है, मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट बन जाएगा। ये जो भाई साहब आए थे ये रिटर्न नहीं जाएगा, ये मर जाएगा, ये मर जाता है क्योंकि ये फ्रेश वाटर को अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाता है, बाद में वो मर जाता है, लेकिन इसके बच्चे जरूर होते हैं। ओके, कई थेरीज तो ये भी मानती है कि भाई इनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए इसलिए वो अपनी जान
जान दे देता है, सही बात है। लेकिन जो भी हो उसका वो खत्म हो गया। रिप्रोडक्शन को बड़ा ही इंपॉर्टेंस दिया है इवोल्यूशन वाइज, है ना। नेचर ने रिप्रोडक्शन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि भाई रिप्रोडक्शन करना है, तुमको करना है, करना है, करना है। ओके, ये चीज मतलब सभी ऑर्गेनिज्म भाई फॉलो करते हैं, सही बात है। तो ये देखो, इसे हम कहते हैं भाई मेटामॉर्फोसिस हुआ, एडल्ट बन गया। सो यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो माइग्रेशन हुआ, इस टाइप के माइग्रेशन को हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। ये वर्डिंग तो नहीं दी एनसीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने ये कहा है भाई ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करता है। तो आपको ये चीज पता चल गई कि ये यहां से यहां आया, फिर यहां से इसका जन्म हुआ लार्वा का, फिर एडल्ट बना, एडल्ट मूव कर गया। तो अगर मुझे साइकिल शुरुआत करनी है तो मैं फ्रेश वाटर से शुरुआत करूंगा कि इसका जन्म फ्रेश वाटर में हुआ, फिर मैं मरीन में गया और फिर से फ्रेश वाटर में आके उसने जान दे दी। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं बेचारे। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस टर्न टू द ओशन, बिल्कुल रिटर्न हो जाते हैं ओशन में, वो चले जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे हमने स्पॉनिंग कहा। कहां पे रहता है? मरीन। स्पॉनिंग के लिए कहा जाएगा फ्रेश वाटर में। आपको एग्जामिनर जो है ये कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, बोलेगा कि भाई स्पॉनिंग के लिए वो मरीन वाटर में जाएगा कि फ्रेश वाटर में जाएगा। तो आपको पता चाहिए कि वो मरीन वाटर में रहता है, आ जाता है फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हैगफिश दैट इज मैक्सिन और लैम्प्रे दैट इज पेट्रोमाइजोन। ये आपको बिल्कुल दो ही नाम है जो आपको पता होने चाहिए, हैगफिश और लैम्प्रे। हैगफिश और लैम्प्रे, जब भी लैम्प्रे करोगे तो ऐसे करना, लैम्प्रे मतलब भाई जो सकिंग करने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये देखो, ये गंदी सी डायग्राम जो एनसीईआरटी ने दी है, इससे अच्छी तो डायग्राम अपन ने ये पढ़ी। यहाँ पे हमने बात की थी कि भाई नोटोकॉर्ड जो है किस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द साइक्लोस्टोमेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्टिस। अब हम फिशेस के ऊपर पाइसेस ग्रुप में हम आ पहुंचे हैं। कॉन्ट्रैक्टिस मतलब कार्टिलेज, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेजिनस। भाई ये ऐसी फिश है जिसका इंटरनल स्केलेटन कार्टिलेज से बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है। सो ये देखो, इतनी बड़ी शाह इंटरनली कार्टिलेज से बनी है, बोन से नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो इसके फीचर्स हम देखते हैं। ये देखो, इसका माउथ जो है इट इज वेंट्रली लोकेटेड। ये रही उसकी वेंट्रल साइड, ये रही उसकी डॉर्सल साइड, इसकी पीठ है मतलब डॉर्सम है, दैट इज द डॉर्सल साइड। तो यहाँ पे इसका जो माउथ है देखो नीचे के साइड लोकेटेड है। ओके, सही है, क्योंकि जो बोनी फिश रहते हैं उसका बिल्कुल एंटीरियरली प्लेस रहता है, इसका थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ आपको दिखता है, दैट इज माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे मुझे गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं, उसे कहते हैं गिल स्लिट, जहां से भाई रेस्पिरेशन किया जाएगा, गिल स्लिट्स। ये देखो, ये है इसके पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल रीजन के, ये है पेयर्ड फिन्स। और इसमें मुझे यहाँ पे पेल्विक फिन्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता है पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स ये पेयर्ड फिन्स होते हैं। तो इसके पास दोनों फिन्स है, सही बात है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा के पास तो ये पेयर्ड फिन्स तो नहीं थे, इसके पास भी पेयर्ड फिन्स आ पहुंचे हैं। इसके पास अनपेयर्ड फिन्स भी है, दैट इज डोर्सल फिन। ओके, ये देखो, ये रहा वेंट्रल फिन और इसके पास कॉर्डल फिन भी है। अनपेयर्ड फिन तो सारे हैं इसके पास। कॉर्डल फिन में मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, है ना। मतलब ये जो पार्ट है ना इसका, ओह, ये जो पार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये नीचे का पार्ट, ये जो पार्ट है ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है। मतलब जो मुझे स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, इस तरीके से फिश है आगे वाली। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये मुझे ऐसे सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसे मैं कहता हूं हेटेरो सर्कल। मतलब ये एकदम से सर्कुलर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका एक फीचर है हेटेरो सर्कल कॉर्डल फिन। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पे क्या क्या दिखाई दिया, मुझे यहाँ पे पेक्टोरल फिन दिखाई दिया, मुझे पेल्विक फिन दिखाई दे रहा है, और अनपेयर्ड फिन में मुझे डोर्सल फिन, पेल्विक फिन और कॉर्डल फिन दिखाई दे रहा है, जो कि हेटेरोसर्कलीन मतलब दिखने में हेटेरोसर्कल है। अगर मैं इसका बॉडी सरफेस अगर देखूं तो मुझे इसके बॉडी पे स्केल्स दिखाई देते हैं। ये स्केल्स को मैं कहता हूं प्लेकॉइड स्केल्स। सो दिस स्केल्स आर कॉल्ड एज प्लेकॉइड स्केल्स। बिल्कुल सही बात है। ओके, और यहाँ पे देखो पेल्विक फिन के पास कुछ एक तरीके से मुझे यहाँ पे एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है जिसे हम कहते हैं क्लैस्पर। जिसे हम क्या कहते हैं, क्लैस्पर है, इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, इसका ये एक तरीके से पेनिस है। ओके, सो क्लैस्प, इसके पास क्लैस्पर होता है, बिल्कुल सही बात। तो हमने क्या कह देखा कि भाई कॉन्ड्रिक्टिस, ये जो शार्क है इसके पास क्या है, वेंट्रली प्लेस माउथ है, पेयर्ड अनपेयर्ड फिन है, इसके पास क्लैस्पर है, प्लेकॉइड स्केल्स भी है। ये जो प्लेकॉइड स्केल्स ही इसके माउथ के अंदर जाते हैं,
मतलब जब डेवलपमेंट हो रहा था तब, ओके। और वही मॉडिफाई हो कि इसके टीथ बना देते हैं, उसके टीथ बहुत ही शानदार नोकीले रहते हैं। सो हैबिटेट की अगर हम बात करें तो इट इज मरीन एनिमल कॉन्टेक्टिस। एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज से, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। नोटोकॉर्ड, एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखो हम कहां पे बात करें, वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में हमने किसको रखा कि भाई ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो इसका नोटोकॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम का होना चाहिए। अरे यहाँ पे तो लिखा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, आपने उसको वर्टिब्रेटा में रखा, मतलब आपका बोलना है कि भाई ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम से। तो फिर भाई इसमें तो आप बता रहे हो कि इसका नोटोकॉर्ड है इसमें, तो ऐसे कैसे हो गया? तो भाई साहब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन वाली चीज है, बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। अगर हम इसका ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम निकाले इसका, तो मुझे ये दिखाई देता है कि इसके पास एक नोटोकॉर्ड है बीच में, और साइड में इसके पास वर्टिब्रिज भी है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम है और उसके अंदर यहाँ पे नोटोकॉर्ड मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैं कहता हूं कि भाई नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ व्हिच इज सराउंडेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, दैट्स व्हाई द कॉन्टेक्ट इज प्लेस्ड अंडर द वर्टिब्रेटा। ओके, बिल्कुल सही बात। यहां पे गिल कवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गिल कवर मुझे नहीं दिखाई देते, जो कि मुझे बॉडी फिशेस में दिखाई देते, वो भी हम बात करेंगे। स्केल्स की अगर मैं बात करूं तो प्लेकॉइड स्केल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल, प्लेकॉइड स्केल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टीथ पावरफुल टीथ है, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल से बने हुए हैं। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एयर ब्लैडर की बात करूं तो बोनी फिश में, ये तो कार्टिलेज से बनी हुई फिश है, तो बोनी फिश में मुझे एयर ब्लैडर दिखाई देता है जो कि उस फिश को तैरने में मदद करता है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसके पास एयर ब्लैडर नहीं होता तो भाई ये इसने अगर स्विम करना बंद कर दिया तो ये नीचे डूब जाएगी। सो दे नीड टू कॉन्स्टेंटली स्विम बिकॉज दे लैक द एयर ब्लैडर। तो ये चीज क्लियर हो रही है। आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग ट्रिक विथ यू, तो बहुत सी चीजें आपकी उस ट्रिक से क्लियर हो जाएगी। तो एब्सेंट एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, तो आपको ये चीज सब पता चल गई। यहाँ पे हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका हार्ट देखो किस तरीके से आता है। सो यहाँ पे देखो क्या होता है भाई साहब, तो ये है गिल क्लैपिलरीज। ओके, ये है गिल्स इसके। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, कौन सा ब्लड पंप किया, ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट इज वेनस ब्लड हार्ट ने पंप किया। फिर गिल्स में जाता है, तो गिल्स में क्या होता है, इसके ऊपर से पानी इस छोड़ा जाता है गिल में। ओके, और उस पानी में से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, और उसके बाद ये देखो अब ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर पूरे बॉडी में इस ब्लड को सर्कुलेट किया गया, दैट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब बॉडी का सर्कुलेशन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया गया। कैपिलरीज है मतलब क्लोज सर्कुलेशन है। ओके, और फिर ये देखो फिर जो ऑर्गन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उन्होंने डाल दिया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट की तरफ अब आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, अगर मैं हार्ट की अगर बात करूं तो 2 चेम्बर्ड हार्ट है, एक एट्रिया एक वेंट्रिकल। इस हार्ट को हम कहते हैं वेनस हार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एक बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है। सो इनके पास होता है वेनस हार्ट, इनके पास होता है वेनस हार्ट जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, ब्लड जाता है गिल्स के पास जो गिल्स में ऑक्सीजन डाल देगा, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट किया जाएगा। थर्मल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो भाई साहब इतनी बड़ी शाखा तो क्या होता है, देखो दीज आर पोइक्यूलोथर्मस। पॉयस मतलब क्या, दैट इज वेराइंग इन नेचर, मतलब इसका टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता है, एक खुद का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती है। जैसे अगर आपकी बॉडी का अगर हम टेम्परेचर ले तो टेम्परेचर कितना आएगा भाई साहब, अराउंड 98-99 डिग्री फ़ारेनहाइट। सही बात है। तो आपका टेम्परेचर आप कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हो, ऐसा नहीं होता है कि भाई विंटर में आपका टेम्परेचर कम हो गया है ना, भाई जब समर आया तो आपका टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा नहीं। आपकी बॉडी आपके टेम्परेचर को मेंटेन करती है। इसी टॉपिक को हम बहुत ही बेहतर विजुअल के साथ देखने वाले हैं जब हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की, इकोलॉजी की जब हम बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि भाई ऑर्गेनिज्म अपना टेम्परेचर खुद मेंटेन करता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म के पास होते हैं एंजाइम जो वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, कई सारे रिएक्शन बॉडी में चलते हैं जिनके लिए आपको एंजाइम चाहिए। एंजाइम्स को प्रॉपर्ली फंक्शन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है, बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते भी है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, उसके क्या मैकेनिज्म है वो तो हम इकोलॉजी में देखेंगे। लेकिन ये भाई अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पोइक्यूलोथर्मस ऑर्गेनिज्म है। फिर तेरा क्या होगा रे कालिया, इकोलॉजी में बात करेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो अपना टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर पाते हैं, इनका खून हमें ठंडा लगता है, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और होम्योथर्स में हम बात करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं, जैसे हम लोग, हम
मैमल्स में, बर्ड्स और मैमल्स, मतलब ये दो ही है जो कि खुद का बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर पाते हैं। सो दीज आर होम्योथर्मस। और बाकी के ये जो है साइक्लोस्टोमेटा फिश, एम्फीबियस, रेप्टाइल, ये सभी के सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल है। मैं फिर से बता रहा हूं, बिल्कुल इसमें स्ट्रेस मत लेना। इकोलॉजी में बहुत ही अच्छे विजुअल्स आपके लिए डिफाइन किए गए हैं, तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेक्सेस तो भाई सेपरेट रहेंगे, इसके बारे में हमने बात भी की है। सेक्सेस सेपरेट होना कहां से शुरू हुआ था? एस्का एलिमेंटिस से। ओके, कॉपुलेटरी ऑर्गन, इसके पास क्या होता है? कैस्पर्स इन पेल्विक फिन, अभी हमने देखा। कॉन्ट्रेक्टिस आपको बताता है कि इसके पास कैस्पर होगा। सी फॉर कैस्पर, सी फॉर कॉन्ट्रेक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने बता रहा हूं आपको। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इतनी बड़ी शार्क है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। कि कैस्पर दिया है भाई, कैस्पर क्या करेगा? कॉपुलेशन करेगा, इंटरनली खुद के स्पर्म को डिपॉजिट कर देगा। पैरिटी, इसको बच्चू हो गए, विविपेरस। ओके, ये देखो इसका बच्चू होगा, दैट इज विविपेरस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज विविपेरस इन नेचर। क्लियर है? ओके, अब इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन मेंबर है? टॉर्पेडो, इसके पास टॉर्पेडो है जो कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन बियर करता है। ट्राइगॉन, जिसके पास होता है पॉइजनस स्टिंग। यस, टॉर्पेडो को अगर आप हाथ लगाओगे तो भाई आपको इलेक्ट्रिक करंट लग जाएगा। और ट्राइगॉन के पास, इसका जो मेंबर है उसके पास पॉइजनस स्टिंग होता है। पॉइजन, ओके, स्टिंग कर लेगा। सो पॉइजनस स्टिंग इसके पास होता है, दे पजेस पॉइजनस स्टिंग। तो आप देखो, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, आपने ये याद रखना है कि टॉर्पेडो के पास तो इलेक्ट्रिक का तार है। टॉर मतलब तार, तो ऐसे याद रखना, टॉर्पेडो के पास इलेक्ट्रिक का तार है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। और आपको यह भी याद रखना है कि ये जो ट्राइगॉन है हमेशा पॉइजन स्टिंग देने की ट्राई करता रहता है। सो ट्राइगॉन हमेशा ट्राई करता है कि वो किसी को अपना पॉइजन दे दे। सो पॉइजन स्टिंग होता है ट्राइगॉन के पास, टॉर्पेडो के पास। टॉर्पेडो के पास तो इलेक्ट्रिक का तार है। मॉलस्का के माउथ में रडुला होता है। ओके, ये सब अपनी ट्रिक है। इकाइनोडर्मेटा वाटर का इको सुनाता है। तो ये सब चीजें पता चाहिए बेटा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, चलो इसके मेंबर्स देख लो आप। स्कॉलिडॉन, दैट इज डॉग फिश, ये देखो स्कॉलिडॉन दैट इज डॉग फिश। उसके बाद प्रिस्टिस, ये है सॉ फिश, ये देखो प्रिस्टिस, इसका जो माउथ देखो सॉ जैसा है, इसका हम कहते हैं दैट सॉ फिश, दैट इज प्रिस्टिस। और यहाँ पे ग्रेट व्हाइट शार्क, ये भी इसके मेंबर है। और ट्राइगॉन, या तो आपको पता है ट्राइगॉन, टॉर्पेडो। क्लियर है? सो कॉन्टेक्टिस के फीचर्स हमने देख लिए। नाउ अब हम बात करते हैं ऑस्टिक्टिस के बारे में। फाइन, ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी फिश है। अभी जो हमने शार्क देखी वो उसका कंप्लीटली एंडोस्केलेटन मतलब कार्टिलेज से बना है, दैट इज कार्टिलेजिनस। ओके, अब आप पहुंचे बोनी फिश और आई एम गोइंग टू शेयर अमेजिंग एक फिनोमेना आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। पहले थोड़ा एक देख लेते हैं। तो बोनी फिश जो है भाई, ये बहुत मराइन एंड फ्रेश वाटर फिश जो आप खाते हो, इट इज फाउंड इन बोथ मराइन एंड फ्रेश वाटर। एंडोस्केलेटन ऑस्टिओन, ऑस्टियोस, ये है बोन से रिलेटेड वर्ड। तो भाई ऑस्टिक्टिस मतलब बोनी एंडोस्केलेटन। नोटोकॉर्ड, यस, इट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सही है? कॉन्टेक्टिस में नोटोकॉर्ड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। गिल कवर, यहां पे देखो ये जो शार्क है इसके पास कोई गिल कवर नहीं है, लेकिन इसके पास देखो गिल के ऊपर एक कवरिंग दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। तो यहां पे हमें ऑपरक्युलम दिखाई देता है विच इज अ गिल कवर। स्केल्स की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टेक्टिस के पास होते हैं प्लेकॉइड स्केल, इसके पास होते हैं सर्कुलर स्केल, दैट इज साइक्लॉइड स्केल। इसके पास एयर ब्लैडर होता है, इसलिए अच्छे से तैर पाती है। प्रेजेंट इन ऑस्टिक्टिस। क्लियर है? ओके, ये देखो एयर ब्लैडर मतलब क्या, इस तरीके से ये भाई साहब जैसे तैर रहे हैं ऐसे ही एयर ब्लैडर इसके पास होता है, जिसके थ्रू ये मतलब तैर पाता है। हार्ट की अगर हम बात करें तो भाई इसके पास टू चेम्बर्ड हार्ट, इसके पास वेनस हार्ट है। वही थर्मोरेगुलेशन की बात करें तो मैंने कहा होम्योथर्मस में तो दो ही है, मैमल्स और बर्ड्स, बाकी के सभी पॉइक्यूलोथर्मस के। इसके पास कैस्पर होता है नहीं, सी फॉर कैस्पर, सी फॉर कॉन्ट्रिक्टिस, ये तो ऑस्टिक्टिस के, इसके पास कैस्पर नहीं होता। सेक्सेस आर सेपरेट। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है भाई? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, छोटी छोटी फिशेज है, इतनी 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 छोटी छोटी छोटी, कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं है। छोड़ देते हैं अपने स्पर्म को, जो फीमेल है वो जेल लाइक एग्स ले करती है, उसके ऊपर अपना स्पर्म छोड़ देता है और फिर बच्चों हो जाते हैं। पैरिटी, इट इज ओविपेरस, अंडे देते हैं। ओके, राइट, ओविपेरस इन नेचर। डेवलपमेंट, यस, डेवलपमेंट बताओ, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर है? तो भाई अब डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। वो तो था विविपेरस था, यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही हो रहा है डेवलपमेंट। क्लियर है? सो साइक्लोस्टोमेटा में हमने इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखा, बाकी तो अब डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दिखाई दे रहा है। बी केयरफुल। अब देखो एक अमेजिंग ट्रिक, ऑस्टिक्टिस का ओ आपको बताता है। ऑस्टिक्टिस के पास ऑपरक्युलम है, दैट इज गिल कवर है। ऑस्टिक्टिस का आपको
वो ये भी बताता है कि भाई ये ओवी पेरस है, कॉन्ड्रिक्टिस वीवी पेरस है, ये ओवी पेरस है। ऑस्टिक्टिस का आपको ओ ये भी बताता है कि भाई ये आउटसाइड फर्टिलाइजेशन करेगा, कॉन्ट्रिक्टिस ये इनसाइड फर्टिलाइजेशन करता है। ऑस्टिटिस का वो आपको ये भी बताता है कि इट ऑफर्स एयर ब्लैडर, मतलब इसके पास एयर ब्लैडर रहता है ना। अमेजिंग, बिल्कुल। तो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है वीडियो को। तो भाई ये अगर आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो एक्वेरियम से हम शुरुआत करते हैं, फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल। ये रहा बेटा, ओके। एक किसी ने मुझे ट्रिक बताई थी, किसी बच्चे ने, कि भाई एक्वेरियम में जो बेटा है, जो बच्चा है, बहुत ही फाइट कर रहा है, सो बेटा इज द फाइटिंग फिश। फिर उसको समझाने के लिए एंजल आ जाती है, दैट इज एंजल फिश। ये रही एक्वेरियम वाली फिशेज अपनी, ओके राइट। और जो हम लोग खाते हैं, राइट, कटला, लेबियो दैट इज रोहू, ओके, और क्लैरियस दैट इज मगर, ओके, मगुर, कुछ लोग मगुर भी कहते हैं इसे। सो कटला, रोहू, मगुर, ये रहे फ्रेश वाटर के फिशेज। एग्जांपल पता चाहिए आपके रूम में, लिखे होने चाहिए। और मराइन वाटर में जो फिशेज हमें दिखता है दैट इज फ्लाइंग फिश। और भाई अगर आपको फ्लाई करना है तो आपको बड़ा समंदर लगता है तो मरीन फिश, इस तरीके से रखो। और दूसरा कौन आ गया? हॉर्स वाला, दैट इज सी हॉर्स, ओके। सो ये रहे मरीन फिशेस के एग्जांपल, मरीन ऑस्टिक्टिक्स के एग्जांपल है। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग से एक सवाल मुझे पूछा था यार किसी बच्चे ने, ओके। तो देखो कार्टिलेजिनस फिशेस वर सक्सेसफुल, देन व्हाट वाज द नीड टू इवॉल्व इनटू बोनी फिशेस। ये कार्टिलेजिनस फिशेस आपके पास जो आपको दिखाई दे रही है, कौन? शार्क। इतनी सक्सेसफुल फिश है भाई। फिर आपके पास, उसके पास कार्टिलेज एंडोस्केलेटन है। फिर आपके पास आपको जरूरत क्या पड़ी? बोनी एंडोस्केलेटन डेवलप करने की। एक सवाल पूछा था मुझे एक बच्चे ने, ओके, बड़े अच्छे मार्क्स आए थे यार उसके। बड़ा सवाल पूछता था। जो कुछ बच्चे हैं ना छोड़ते नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो भाई वहीं पे अड़ जाएंगे वो, है ना, और बोलेंगे कि सर मुझे समझाओ। कुछ अच्छे भी रहते कि सर मुझे सब समझ गया लेकिन याद नहीं रख पा रहा हूं मैं, बताओ मुझे क्या करूं। तो यार ये जज्बा चाहिए यार, है ना। ऐसा नहीं कि यार यार मैं बैठा हूं यहाँ पे आपको हेल्प आउट करने के लिए, बट उसके लिए आपको मेरे पास अप्रोच तो करना पड़ेगा। तो देखो, तो फिर ये जो है ना, ये बड़ा ही मजेदार सवाल है कि भाई कार्टिलेजिनस फिशेस इतने सक्सेसफुल है तो फिर बोनी फिशेस इवॉल्व क्यों हुए। सो यहाँ पे ये जो मरीन वाटर में है, आपको जो फिश दिखाई दे रही है, मान लो ये चली गई फ्रेश वाटर में, तो इसके पास प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मरीन वाटर इट इज रिच इन कैल्शियम, इट इज रिच इन कैल्शियम। फ्रेश वाटर इज डिफिशिएंट इन कैल्शियम। तो भाई साहब अगर ये यहां से यहां पे चली गई तो उसका मेन प्रॉब्लम जो होता है ना फिश को, वो होता है कैल्शियम का। कैल्शियम क्यों चाहिए भाई? कैल्शियम नहीं चाहिए आपको। सभी मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कैल्शियम से हो रहा है। कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है, कई सारी जगहों पे कैल्शियम मतलब काम में आता है। आपका इंपल्स डिस्टर्ब हो जाता है टिटानी कैल्शियम की कमी की वजह से। सो ये सब चीजें कैल्शियम की वजह से रेगुलेट होती है। तो इनके पास क्या प्रॉब्लम हो रहा था? यहाँ पे तो इसके पास कैल्शियम था मरीन वाटर में, लेकिन जब ये फिश फ्रेश वाटर में जा रही थी तो इनके पास प्रॉब्लम हो रहा था, भाई कैल्शियम नहीं है। तो फिर अब एक मैकेनिज्म इवोल्यूशन द्वारा निकाला गया कि क्या, कि भाई यहां से हम कैल्शियम उठाएंगे और यहां पे हम लेके जाएंगे। तो फिर भाई कैसे लेके जाओगे आप? बैग तो है नहीं आपके पास, कैसे लेके जाओगे? तो भाई जो इनके पास कार्टिलेज था, उस कार्टिलेज में कैल्शियम का डिपोजिशन किया गया, कार्टिलेज से बन गया बोन। बोन यहाँ पे बोन है, इट इज कैल्शियम रिजर्वायर। तो इवोल्यूशन वाइज बोन जो बने तो वो इसलिए बने, तो किस लिए बने कि ताकि कैल्शियम आपके पास एज अ रिजर्व हो, इसलिए बोन को बनाया गया। प्रॉपरली बोन बनाने का जो मैकेनिज्म है ये आपके मूवमेंट के लिए बना ही नहीं गया। क्योंकि मैंने इसके पहले भी ऑर्थोपोडा में भी बात की थी कि भाई बोनी एंडोस्केलेटन ये आपके लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि बोन आपके हेवी रहते हैं। बोन की वजह से बड़ी दिक्कत जाती है, बोन बेंड भी होते हैं। हमें चाहिए कि भाई जो फ्लेक्सिबल रहे, अच्छे से एनवायरमेंट के साथ कोप अप कर सके। तो बोन मतलब इवोल्यूशन वाइज बोन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन बोन फिर भी डेवलप हुए मेनली किस लिए? ताकि कैल्शियम को कैरी किया जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मरीन वाटर इज रिच इन कैल्शियम। कार्टिलेजिनस फिश वांटेड अ कैल्शियम रिजर्व, सो दे डेवलप बोन्स। सो बोन जो डेवलप हुए हैं वो इसलिए डेवलप हुए ताकि कैल्शियम को कैरी किया जाए। मरीन वाटर फिश, कार्टिलेजिनस फिश, फ्रेश वाटर फिश, दैट इज द बोनी फिश। ओके, दैट वाज द अमेजिंग कांसेप्ट बेटा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाना है। आपके कमेंट, आपके लाइक्स या आपके इमोशंस है जो मेरे पास पहुंचते हैं और फिर मुझे भी मोटिवेटेड फील होता है, अच्छा लगता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन।
तो चलो जल्दी मिलते हैं, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।